आपने अक्सर सुना होगा, छठे, आठवें और 12वें भाव में बैठे हुए जो ग्रह होते हैं वह अशुभ परिणाम देते हैं। उनकी जहां जहां राशियां स्थित होती हैं उन भाव से संबंधित हमें फल प्राप्त नहीं हो पाते। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें यह ग्रह भी राजयोग की भूमिका निभाते हैं और व्यक्ति को हर क्षेत्र में तरक्की, सुख, समृद्धि, यश, वैभव, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं और जीवन में खुशियां आ जाती हैं। लेकिन इसके लिए भी हमें ग्रहों की जो स्थिति है उसको बहुत बारीकी से देखना होता है कि आखिर क्या यह जो योग है वह हमारी कुंडली में बन रहा है या नहीं बन रहा है। इस योग को ज्योतिष की भाषा में नीच भंग राजयोग बोला जाता है। नीच भंग राजयोग व्यक्ति के लिए काफी लाभदायक योग बन जाता है। इस नीच भंग राजयोग की जो मुख्य परिभाषा है और इसे समझने का जो आसान तरीका है उसी विषय पर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा और आपको बहुत आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। यह मैं आपको इतनी आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा कि इसे आप बहुत आसानी से और पूरी तरह से समझ जाएं। तो नीच भंग राजयोग की में जो 4 कंडीशन होती हैं उन्हीं के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करने आया हूं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुंडली में बनने वाले नीच भंग राजयोग के संबंध में। नीच भंग राजयोग व्यक्ति को जीवन में राजा की तरह जीवन देता है। कुंडली में जो हमें नीच भंग राजयोग देखने के लिए मुख्य बातों का ध्यान रखना है उसमें से नीच भंग राजयोग की जो पहली कंडीशन है उसे मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। नीच भंग राजयोग व्यक्ति की कुंडली में तब निर्धारित हो जाता है अगर कोई भी ग्रह नीच का होकर 3, 6, 8 और 12वें भाव में विराजमान हो जाता है तो व्यक्ति की कुंडली में नीच भंग राजयोग बन जाता है। अब आप उदाहरण के अनुसार समझिए इसे। जैसे मैं अब ले लेता हूं सूर्य ग्रह को। सूर्य किसी भी कुंडली में अगर नीच के होके 3, 6, 8 या 12वें भाव में बैठे हैं, सूर्य की जो नीच की अवस्था होती है वह कौन सी राशि में होती है? वह सप्तम राशि तुला राशि में सूर्य नीच की अवस्था में होते हैं। तो जैसे तुला राशि 3, 6, 8 या 12 भाव में लिखी है, अब मैंने उदाहरण के लिए इसे 8वें भाव में रखा है। 8वें भाव में जैसे तुला राशि लिखी है और सूर्य कुंडली में 8वें भाव पर ही विराजमान हो, यह इनकी नीच राशि होगी और नीच राशि में विराजमान होने की वजह से यह यहाँ पर नीच भंग राजयोग हो जाएगा। तो पहली कंडीशन तो यह है। दूसरी जो कंडीशन है, कुंडली में जो भी ग्रह नीच की अवस्था का हो रहा हो उस राशि का स्वामी अगर केंद्र पर आकर बैठ जाए तो यह भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। अब उदाहरण से आप इसे समझें। उदाहरण में सूर्य से ही लेता हूं। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, चाहे वो इन 4 भावों में से किसी भी भाव में बैठे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे षष्ठम भाव में या अष्टम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं अपनी नीच राशि तुला राशि में। अब जो तुला राशि में बैठे हैं, तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं? तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र ग्रह तुला राशि के स्वामी है। अब अगर शुक्र ग्रह हमारी कुंडली में केंद्र भाव में विराजमान हो जाए, केंद्र भाव यानी 1, 4, 7 और 10, इन 4 भावों में से एक भाव में शुक्र ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो यह भी नीच भंग राजयोग बन जाता है। तीसरी जो कंडीशन है, कुंडली में जो भी ग्रह नीच की अवस्था का हो रहा है और उस राशि का राशिपति उस भाव पर अपनी कोई भी दृष्टि डाल रहा है तो यह भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। उदाहरण से आप इसे समझें। जैसे अष्टम भाव में सूर्य नीच की अवस्था में बैठे हैं, यानी तुला राशि में अष्टम भाव में सूर्य विराजमान है। अब तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह अपनी एक ही दृष्टि से इस भाव को देख सकते हैं, सप्तम दृष्टि से। तो शुक्र ग्रह हमारे द्वितीय भाव में आकर बैठ गए और वहां से इनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो यह भी नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाएगा। आखिरी जो मैं आपको कंडीशन बताने जा रहा हूं इसे आपको थोड़ा गहराई से समझना होगा क्योंकि शब्दों में आप उलझ सकते हैं, तो मैं आपको इसे उदाहरण से भी समझाने का प्रयास करूंगा। जो भी ग्रह कुंडली में नीच का होकर बैठा हो उस राशि का राशिपति जिस राशि में उच्च के होते हैं उस राशि के स्वामी
केंद्र पर आकर बैठ जाए तो यह भी नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है। अब इसे आप उदाहरण से समझिए। अब जैसे अष्टम भाव पर सूर्य तुला राशि में बैठे हैं तो सूर्य नीच की अवस्था में बैठे हैं। अब तुला राशि, जिस राशि में सूर्य बैठे हैं, उसके स्वामी कौन होते हैं? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह इसके स्वामी हो गए। अब शुक्र ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं? मीन राशि में उच्च के होते हैं शुक्र ग्रह। तो मीन राशि के स्वामी कौन हुए? देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति आकर केंद्र भाव में आकर बैठ जाए। मैंने आपको जो बोला था, जो भी कुंडली में नीच का होकर ग्रह बैठा है, उसके स्वामी जिस राशि में उच्च के होते हो, उसका स्वामी अगर आकर केंद्र में बैठ जाए तो सूर्य ग्रह तुला राशि में नीच के है। तुला राशि के स्वामी हो गए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह मीन की राशि में उच्च के होते हैं और मीन के स्वामी हो गए देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति आकर केंद्र के इन 4 भावों में से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम, इन 4 भावों में से एक भाव में बैठ जाए तो यह भी नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो कुंडली के 3, 6, 8, 12 इन भावों में बैठे हुए ग्रह हमेशा खराब नहीं होते। बस उनकी स्थितियों को हमें देखना है कि वह किस तरह की स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। तो यह हमारे लिए समझना बहुत जरूरी था अगर हम ज्योतिष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी व्यूअर्स चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी लिखें। धन्यवाद।